अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ग़ुलाम फ़ातिमा है। अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया उतारे हैं। आज मैं आपको सबसे पहले अल्लाह के पहले नबी पैगंबर के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी पैगंबर थे, जिन्होंने अल्लाह ने अपने हाथों से ख़ुद बनाया है और हम सारे इंसान उनकी नस्ल है। चलें मैं आपको बताती हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में। सूरह बकरा में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि ज़मीन में अपना एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कमी रह गई है, तभी अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेज़ी करते थे। फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, हम तुम्हारी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। कहा तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन पर फ़साद करेगी, खून खराबा करेगी। इस पर अल्लाह ने फ़रमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने हाजिर किया और फ़रिश्तों से कहा, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने कहा, हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, हमें नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इन चीज़ों के नाम। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए अबलीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और जबकि इसको सड़े हुए गाढ़े मिट्टी से बनाया हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, या तुझे मोहलत दी। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ मैं इंसान पर हमला करूँगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे, जब वो सीधी राह पर बैठेंगे, और इनमें से अक्सर उनको शुक्रगुजार नहीं पाओगे तो मैं उनका जहन्नम का ठिकाना बना दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, लेकिन बहुत से लोग गुमराह नहीं होंगे। अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हज़रत हवा को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में सुकून से रहो, जहाँ मर्ज़ी से खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में एक वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब इस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया था, तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या फिर हमेशा ज़िंदा रहने वालों में ना हो जाओ। शैतान ने कस्में खा ली कि उनका खैर ख्वाह है, उनको धोखा देकर इस दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हज़रत आदम और हवा ने दरख्त के फल को खा लिया, उनकी सतर की चीज़ें खुल गईं और वह दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने आप को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया कि मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना कर चुका था और कहा था, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम और हवा ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पर रहम ना फरमाएंगे, हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम अब एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है, एक मुद्दत तक वहाँ से नफ़ा हासिल करना और तुमको वहीं ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं से फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम करके उनको माफ़ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहोगे और ये बात याद रखो कि मेरी तरफ से जो नबी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए, तुम उसका कहना मानना, और जो लोग हमारे नबियों की बात नहीं मानेंगे, आयात को झुटलाएंगे, वो दोज़ख में जाएंगे, वो हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हवा दुनिया में रहने लगे। फिर इन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی نہ مانی اور تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی اور کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کر لی، جب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے میں اور ویڈیو ضرور لاؤں گی۔